राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप श्री ने देश दुनिया के करोड़ों करोड़ जनों को भगवत मार्ग का संदेश देकर उनका जीवन परिवर्तित किया है, जिनमें लाखों सैनिक भी आपके श्री मुख से वचन सुन के नित्य स्वाधन कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। भगवान, वैसे तो मेरे मन में उठे हर प्रश्न का निदान आपके द्वारा एकांतिक के माध्यम से हो जाता है प्रभु जी, आप श्री की कृपा से जो बन पाता है, नाम जब भी चल रहा है प्रभु जी। लेकिन मेरा देहाभिमान, कर्ता भाव और संसार प्रियता का नाश और शीघ्र कैसे हो, इसके लिए मैं क्या। तुम चिंता न करो, देहाभिमान और पुष्ट करो। हम दूसरों को कहते नष्ट करो, तुमको कहते पुष्ट करो। आप राष्ट्र सैनिक हो, आप हमारे देश की सुरक्षा का भार अपनी बाजुओं पे लिए हो, तो आपकी भाव में गुस्सा हो और आपके शरीर में अभिमान हो। मैं भारतीय सैनिक हूं, हमारे अंदर इतना गर्व होना चाहिए। अलग अलग शिक्षा है, आप गर्व रहित नहीं, आप गर्व सहित रहिए कि हम भारतीय सैनिक हैं। अगर हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे समाज की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने कदम बढ़ाया, तो हम अपने प्राण बलिहार करके उसके कदम रोक देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, इसमें आवेश रखना है, आपको क्रोध रखना है, आपको अपने में गर्व रखना है कि मैं भारतीय सैनिक हूं, इसे नहीं छोड़ना है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान भूल कर भी न जाए कि सियाराम मेरे स्वामियों, मैं उनका सेवक, ऐसे भूल कर यह अभिमान न जाए। मैं भारत देश का एक सैनिक हूं और अपने प्राण रूपी पुष्प को बलिदान करने के लिए हर समय उत्साहित हूं। बिल्कुल रखो, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अगर यही गर्व रखा तो यही गर्व आपकी सदगति प्रदान कर देगा। आपके श्री मुख से प्रकट सानिध्य में श्री राधा नाम और निरंतर नाम जपने का बल प्रदान करने की कृपा करें। बिल्कुल, अवश्य अवश्य। राधा 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 राधा। हम तो छाती देखो, तुम अगर प्राण समर्पित किए हमारे राष्ट्र के लिए, तुम्हें अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपने प्राण आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। हम अंदर से आशीर्वाद देते हैं अपने समस्त भारत सैनिकों को, स्वस्थ रहे,
परिवार से सुखी रहें और शुद्ध बुद्धि होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करें। आप चिंता ना करो, हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी कोई अस्त नहीं हो गया है। आप चिंता ना करें, आप अस्त्र से तो हम शास्त्र से, हम दोनों सैनिक हैं, हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से, हम शास्त्र के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे और आप शस्त्र से बिगड़े लोगों को, जो समाज के कैंसर है, उनको नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, हम अंदर सुधार कर रहे हैं, आप बाहर सुधार कर रहे हो जी। शिवांगी जी लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को सिर्फ याद नहीं, महसूस कैसे करूं? स्मृति में जब तन्मयता स्थिति आती है तब अनुभव होता है। तन्मया देवर्षि नारद जी ने लिखा है। पहले उसके है अव्यावृत भजनात्। अव्यावृत भजनात् का मतलब होता है अखंड भजन। जब निरंतर भजन करोगे, हृदय पवित्र हो जाएगा, तो महसूस नहीं, साक्षात आपको अनुभव होगा कि मेरे हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जरूरी स्मृति है, जरूरी नाम जप है, भगवान का प्रकट होना जरूरी नहीं है। भगवान तो दुर्योधन के सामने भी प्रकट थे, क्या लाभ ले लिया? स्मृतिहीन भगवान का लाभ नहीं ले सकता। स्मृति युक्त आगे चलकर अपने आप अनुभव में आ जाएगा। निरंतर नाम स्मरण करने वाले को स्वयं भगवान अनुभव करा देते हैं। मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, ये अनुभव में आता है। अगर ऐसा ना हो तो पूरा जीवन संत जन किसके सहारे व्यतीत करते हैं? तो खूब नाम जप करो। स्मृति, केवल स्मृति नहीं, स्मृति ही केवल। आप जैसे केवल स्मृति नहीं, मैं महसूस कैसे करूं? मुझे महसूस करने की जरूरत नहीं। मेरी जिह्वा में राधा चल रहा है, जो नाम वही उनका स्वरूप है। राधा 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 अपने आप आगे। हमारा कार्य है निरंतर भजन में चित्त को जोड़ना, और भगवान का कार्य है आनंद का अनुभव कराना। वो अपना कार्य करेंगे, उसमें बेईमानी नहीं करेंगे, पर हमारे कार्य में ईमानदारी से निरंतर भजन होना चाहिए। भजन खास वस्तु है, भगवान का मिलना खास वस्तु नहीं, क्योंकि भगवान तो बहुतों से मिले, लेकिन जिनके पास स्मृति है वो आनंद में मगन हो गए। देखो विदुरानी जी भगवान की स्मृति में लीन है, भगवान के चिंतन में डूबी हुई है। तो दरवाजा खटखटाया और कहा मैं श्री कृष्ण, तो बेशुद्ध हो गई आनंद में, भगवान पधारे। वही भगवान दुर्योधन को समझा रहे हैं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो स्मृति विहीन है। भगवत स्मृति ना होने के कारण स्वयं भगवान समझा रहे हैं और उसकी समझ में नहीं आ रहा, पूरे परिवार का विनाश हो गया। और स्मृति युक्त होने पर दरवाजे के बाहर से आवाज आई मैं श्री कृष्ण, इतने में प्रेम में मगन हो गई, बेशुद्ध हो गई। तो जरूरी क्या है? स्मृति। आगे का कार्य भगवान के ऊपर छोड़ दो। सपना कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बाहर का कोलाहल तो कम कर सकते हैं, लेकिन अंदर का कोलाहल कैसे? हाँ, बाहर के कोलाहल का कोई बात तो नहीं, अंदर के कोलाहल को ही शांत करना खास बात है। बाहर तो बीच बाजार में बैठकर समाधिस्थ हो जाएगा जिसका अंदर का कोलाहल शांत हो गया। उसी कोलाहल शांत करने के लिए अंदर नाम चलाओ, भगवान का नाम जप। वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है, बिना भजन किए हुए कोई संसार से तर नहीं सकता। तो संसार क्या है? अंदर का कोलाहल, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो आतंक मचाए हुए हृदय में, इन्हीं को शांत करना है। तो भगवान की लीला चरित्रों को गाइए, भगवान के लीला चरित्रों को सुनिए, भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। देखिए आप हृदय शांत होने लगेगा। भगवान का स्वरूप है शांताकारम। तुम्हारा भी हृदय शांत होने लगेगा। न किसी से बोलने का मन होगा, न बात करने का मन होगा, न कुछ भोगने का मन होगा, बस एकमात्र भगवान की स्मृति में रोने का मन होगा। जो आगे चलकर, ये अभी नहीं, आगे चलकर जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब तो हमें बार बार भगवान के नाम का जप करना है। अंदर जब तक नाम जप नहीं चलेगा, तब तक बाहरी पूजा पाठ से अंदर का कोलाहल शांत होने वाला नहीं।
जैसे सांप बिल के अंदर बैठा हुआ फुसकार रहा है और आप ऊपर से लाठी मार रहे हो तो सांप को क्या फर्क पड़ेगा, अंदर घुस के मारना है। तो बाहर की क्रियाएं क्या है, ये अंदर में भजन होने लगे उसका फल ये है। अगर बाहर की क्रियाएं हो रही और अंदर अंदर भजन नहीं हो रहा तो अंदर का कोलाहल शांत होने वाला नहीं, ये द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा। महाभारत की तरह युद्ध है। तो जो नाम जप करते हैं वही 6 विकारों पर विजय प्राप्त, ये 6 विकार सबको परास्त कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 हैं जो 6 बहुत बुरी तरह सबकी धज्जियां उड़ाए हैं। जो नाम जप कर रहा है वो उतना ही बच रहा है, जो जितना भजन कर रहा है वो उतना ही अंदर से शांत होता जाता है। तो भजन करो, भजन से शांति होगी। देवेंद्र गौड़ जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आप ही का चिंतन करना केवल आप ही में आसक्ति या मोह या प्रेम दोनों में क्या अंतर है? क्या गुरुदेव भगवान ऐसा? क्या गुरु मनुष्य है? किसका प्रश्न है? क्या गुरु मनुष्य है? यदि हाँ तो गुरु माना ही नहीं, अगर नहीं तो क्या परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना, परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना, परब्रह्म परमात्मा में आसक्त हो जाना ये साधना का फल नहीं है? यही फल है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जो गुरु को मनुष्य मानते हैं उनका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। गुरु को मनुष्य मानना, चरणामृत को जल मानना, प्रसाद को अन्न मानना, श्री विग्रह को पत्थर या काष्ठ या आदि आदि धातुओं की देखना, ये सब महत अपराध है। भगवान सच्चिदानंदमय हमारे कल्याण के लिए गुरु रूप धारण करके विराजमान है। तो अपने गुरुदेव का ध्यान करना, गुरुदेव की चरण पूजा करना, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करना, इसी से तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये तो कोई बिरला ही गुरु पर ऐसा भाव कर पाता है कि मेरे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा बैठे, मैं अपने परमात्मा से बात कर रहा हूँ, मैं अपने परमात्मा को देख रहा हूँ, मैं अपने गुरुदेव को देख रहा हूँ, मतलब परमात्मा को देख रहा हूँ। ऐसा भाव कठिन है। अगर ऐसा भाव आ जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। सिद्धार्थ गुप्ता जी, ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने उदाहरण से बताया है कि जो सारथी रूपी बुद्धि है उसे रथी रूपी आत्मा स्वयं वश में करेगी, तब इंद्रियों में संयम आएगा। हम रथी को कैसे पहचाने और फिर बुद्धि को वश में रथी तो करने? तुम ही हो, तुम ही तो रथी हो। कोई और आत्मा है क्या? तुम ही तो आत्मा हो। तो अपने को भूलकर तुमने देह मान लिया, अपने को भूलकर देह मान लिया, इसका मतलब तुमने अपने को बुद्धि के हाथ में दे दिया। बुद्धि मन की सलाह में बिक गई, मन इंद्रियों के भोगों में बिक गया, इसी से हमारी दुर्गति हो रही। यदि हम अपने स्वरूप को समझें और हम सावधान हो तो सारथी को सावधान करें, सारथी लगाम को सावधान करे, घोड़े सही रास्ते पे चल रहे। सब गड़बड़ हो चुका है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। रथी नशे में है, सारथी उससे ज्यादा नशे में है। अब बताओ दशा क्या होगी? मालिक और ड्राइवर दोनों नशे में हो तो कम से कम मालिक होश में तो पकड़ तो ले, स्टीयरिंग तो पकड़ ले, ब्रेक तो लगा दे, तो कम से कम। अब दोनों नशे में है तो अब तो गाड़ी गई ही। तो प्रायः ऐसा ही हो रहा है, मालिक भी नशे में और ड्राइवर भी नशे में, और गाड़ी ठोक ही रही है। कहीं काम में ठोकी, कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं अहंकार में, कहीं मत्सरता ईर्ष्या में, बार बार हम परास्त हो रहे हैं। तो हमें सावधान होना है, शास्त्रों का ज्ञान होना, संतों का सत्संग करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, समाज को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करना। इससे हम जाग जाएंगे, इससे हमारा पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। करना शुरू करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, असहाय की सेवा, शरीर से, मन से, धन से जैसे बने करो और नाम जप करो। तो देखो अभी अच्छे बन जाओगे, अभी सब सिस्टम ठीक हो जाएगा अपने आप। हाँ, साथ में परहेज जरूरी है। परहेज है गंदी बातें न करना। गंदी बातें देखोगे, गंदी बातें सुनोगे, गंदी बातें करोगे तो नाम जप का प्रभाव मतलब जो पड़ेगा वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा,
सदगुरु रूपी डॉक्टर की दी हुई वचन उपदेश रूपी औषधि पाओ, लेकिन संयम माने परहेज। परहेज ये कि गंदे विषयों को भोगो मत, गलत धर्म से गलत ढंग से विषयों को भोगो मत, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। परहेज बिगड़ जाए तो रोग और बढ़ जाता है। तो परहेज सही रखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। हार्दिक जोशी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी पिछली व्यक्तिगत और व्यवसायिक गलतियों के कारण मेरी माँ की नज़रों में मेरे लिए जो पहले सम्मान, स्वाभिमान और गौरव था वो अभी दिखाई नहीं देता। ये पीड़ा मुझे बहुत व्यथित करती है। क्या वही भाव, वही सम्मान फिर से उनकी नज़रों में मैं लौटा सकता हूँ? जो दाग एक बार लग गया हो, क्या वो समय और सही आचरण से मिट सकता है? हाँ, मिट जाएगा, मिट जाएगा। थोड़ा समय लगेगा और हम पुनः अच्छे भाव वाले बने, अच्छा व्यक्तित्व धारण करें तो माँ रहे या न रहे, माँ रूपी भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और वो प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो पूरा विश्व प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। तो हमें चाहिए, हमें अच्छे आचरण करना चाहिए, माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए। माता पिता हमारे भगवान हैं। मातृदेव हो पितृदेव हो, ऐसे उनकी आराधना करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अगर हमारे आचरणों से हमारे माता पिता को दुख पहुंचा तो फिर हमारा जीवन धारण करना, हम जब स्वयं अपने माता पिता को दुख पहुंचा दिया तो हम जीवन में, देखो मनुष्य जीवन की सार्थकता है किसी एक को विश्व में परोपकार करके सुख पहुंचा दो, जिससे स्वार्थ बुद्धि न हो। ये भी लौट के न कि हमें थैंक यू बोले। एक को करो तो कम से कम तुम्हारा मनुष्य जीवन तो सार्थक हो गया। किसी एक को आप सहयोग कर दो। तो औरों की बात जाने तो पहले अपने माता पिता का सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया। माता अपने खून से दुग्ध बनाकर हमको पिलाती है, हम उससे पोषित है। उसी माता पिता को दुख पहुंचावे तो यार जीवन किस काम का। हम तो यही कहते हैं कि ललचाओ, जिनके माता पिता हैं ललचाओ कि इनको हम प्रसन्न कर लें। कैसे प्रसन्न कर लें? अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, औषधि, अच्छे आचरण, जिससे वो देख करके उनको गर्व हो कि हमारा बेटा सही चल रहा है। जैसे आपके आचरणों को देख कर ही तो उनको दुख हुआ, तो आपको अपने आचरणों को ठीक करना है। आपको ऐसे बनना है कि आप माता प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न तो सारा जगत प्रसन्न। समझ रहे हो ना? नहीं क्या है यार, सुअर कुत्ता जैसा जीवन व्यतीत करके मर जाए। मनुष्य जीवन दिव्य जीवन है। वही खाना पीना, भोगना और नशा करना, सब ऐसे पशु जैसा जीवन व्यतीत, उत्तम जीवन। हम किसी के काम आ गए, हमारा जीवन किसी को सुख पहुंचा दिया, तब तो माता पिता के द्वारा तैयार किए हुए जीवन की सार्थकता रहे। इसलिए हम आर्मी वालों को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा में प्राण अर्पित किए हुए हैं। उनको पता है कभी भी कहीं भी हमें तैनात किया जा सकता है और गोली लग सकती है, शरीर पूरा हो सकता है, लेकिन वो अपने परिवार का प्यार और मोह सब बलिदान किए हुए राष्ट्र सेवा में लगे। तो जहां हमें आर्मी के दिखाई देते हैं, हम उनको मन से सल्यूट करते हैं कि ठीक है। संत और सैनिक, संत अपने जीवन को जैसे बलिदान करके जगत का मंगल करता है, ऐसे एक राष्ट्र सैनिक तिरंगे की रक्षा के लिए गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हुआ है। बॉर्डर में कभी भी गोली, कभी भी आतंकवादी हमला, कभी भी कुछ, उससे डरते थोड़ी हैं। तो हम उन्हीं का आदर करते हैं जो परोपकार के लिए जीवन धारण करते हैं। तो ये हम परोपकार ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जो दूसरों के काम आ गया। हमारा जीवन दूसरों के काम आ जाए, वो उसी को हम नमस्कार करते हैं। देखो बड़े बड़े सामर्थ्यशाली सिखों में हुए जो गुरुजन हुए, बड़े सामर्थ्यशाली हुए, लेकिन उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी, अपने को जलवा लिया, अपने को कष्ट सहा। किस लिए? कि हमारे धर्म की रक्षा हो, धर्म हमारा ना जाए। तो हम उनकी चरणों की वंदना करते हैं, हम आज उनका यश गाते हैं, उन वाहेगुरु के चरणों की शरण में होते हैं। हमारा मनुष्य जीवन कितना निम्न कोटि का होता जा रहा है कि हम अपनी केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, उठो और अच्छे बनो, गंदे आचरणों का त्याग करो। समाज में ऐसा कम से कम हो कि आदमी परोपकारी है, माता पिता देखकर सुखी हो, परिवार मोहल्ला देखकर सुखी हो। अब शराब पिए लड़खड़ाते गिर रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो, वो सब ठीक नहीं है। ठीक है।
अभिषेक जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दैन्यता क्या है? किस प्रकार के स्वभाव को दैन्यता कहा जाता है? क्या केवल मीठा बोलना ही दैन्यता है? नहीं, ये तो चापलूसी भी हो सकती है, चालबाजी भी हो सकती है। किसका प्रश्न है? दैन्यता का तात्पर्य होता है अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, जिसमें केवल भगवान की कृपा, परिपूर्ण हृदय, भगवान की कृपा ही हमारे हृदय में बैठकर हमारे द्वारा सारे कार्य करा रही है। वैसे तो मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। तृण से नीच अपने को वो मानता है, अहंकार रहित होने के कारण उसमें किसी भी सद्गुण का अभिमान नहीं होता और सारे सद्गुण उसमें होते हैं। वो दैन्य होता है, उसको अपने गुणों का भान नहीं होता। गुणों का भान अहंकार को प्रकट करता है, या अहंकार से ही गुणाभिमान होता है, उसमें गुणाभिमान नहीं होता। इसलिए जैसे उसको प्रणाम करो तो सकुच जाएगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। अति दैन्य, तृणादपि सुनि, तृण से भी अपने को नीच मानने वाला, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को मान देने वाला, स्वयं मान न चाहने वाला, वो दैन्य कहा जाता है। अहंकार शून्यता के कारण बाहरी मृदु भाषण करना तो चालबाजी भी हो सकती है कि वो मृदु भाषण बोलता है लेकिन हृदय छुरधारा भम, हृदय छुरे की धार की तरह तीखी है। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ कपट छल, और बड़ा मृदु ऐसे देखे गए हैं। मृदु बोलना ही कोई दैन्यता नहीं है, या अपने को ऐसे करना ही कोई दैन्यता। हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जिसको दीन जन प्यारे हैं, दीन का मतलब होता है अहंकार शून्य। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी हो सकते हैं जो दैन्य है, और अगर अहम है तो छोटी छोटी बात को लेकर है, और भगवान को अहम प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, दैन्य प्रिय है। तो अहम शून्य जीवन ही को दैन्य कहते हैं, ना कि मृदु भाषण या नम्रता दिखाना। ये तो नाटक भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं बहुत नीच अधम है, और जब दूसरा सभा में खड़ा होकर कहे पाखंडी नीच अधम, और मुझे लगे कि हाँ ठीक बात कहा, मैं ऐसा ही हूं, वो है दैन्यता। जब किसी भी तरह की प्रक्रिया से अहम जागृत ना हो, दैन्य। जैसे अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी कृत्या प्रकट किए, लेकिन अम्बरीश जी वैसे ही हाथ जोड़े खड़े रहे, ना भय और ना किसी भी तरह का कोई कोप नहीं, शांत वैसे ही खड़े रहे। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा को त्रिभुवन में खदेड़ा। दैन्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अहंकार रहित जीवन ही दैन्य जीवन है। अगर थोड़ा भी अहंकार है तो भगवान को पसंद नहीं है, और ये अहंकार नष्ट होता है संत सेवा से, संत चरण रज से, संत चरणामृत से, संत वचनामृत से। दूसरा कोई उपाय नहीं। तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसई। जाति अभिमान, कुलाभिमान, धनाभिमान, विद्याभिमान, तप का अभिमान, भजन का अभिमान, सारे अभिमानों का नाश गुरुदेव की चरण शरण से, संतों की सेवा से, संतों के वचनों से, संतों की चरण से अभिषिक्त होने से यह अभिमान नष्ट हो जाता है। समझ पाए आप? वरुण जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति व सेवा में से क्या महत्वपूर्ण है शरणागति के लिए? हाँ, सेवा का नाम ही भक्ति है। भज धातु सेवायाम भजन और भक्ति का मतलब भज धातु सेवायाम, सेवा ही भक्ति है। अपनी सेवा, समाज की सेवा, ठाकुर सेवा, हम सेवा ही तो कर रहे हैं।
इस तन की भी सेवा कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की सेवा के योग्य बन जाए, ये पवित्र हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। ये उपकार, ये पर है, ये परोपकार, ये स्व नहीं है, ये पर है। तो इस शरीर को भी स्वस्थ रखना, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। भक्ति कोई ऐसा जैसे मान लिया गया धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, आरती करना, ये भक्ति का एक अंग है। संपूर्ण भक्ति का अंग सेवा। सेवा, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। समाज की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। बस ये कि स्मरण में आपके क्या चल रहा है। यदि स्मरण में सांसारिक बातें चल रही हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, तो भी अधूरी पूजा। और आप फावड़ा चला रहे हो, स्मरण भगवान का हो रहा है, तो पूरी सेवा, पूरी पूजा हो रही है, पूरी भक्ति हो रही है। भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए भगवान ने आदेश किया, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए मार इन अधर्मियों को। तो मारना भी भजन है। अधर्मियों का नाश कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो भक्ति हो रही। भगवान आदेश कर रहे हैं अर्जुन जी को। हम लोग भजन को केवल समझते हैं एकांत में बैठकर माला चलाना या आरती पूजा करना। ये भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन का अंग है। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सबकी सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करना। समझ रहे ना? अर्जुन सिंह जी शामली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, क्या प्रेम साधना से उत्पन्न होता है या प्रेम से ही साधना जन्म लेती है? वैसे हम आपको बताएं, प्रेम कृपा से उत्पन्न होता, साधना से भी नहीं। प्रेम कृपा से उत्पन्न होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई विरला ही भगवान का प्रेमी होता है। वो विरला, अब भगवान कौन से गुण पर रीझ कर, दयानिधि कौन से गुण पर रीझ कर उसे अपना प्रेम दे दे, ये साधना से नहीं हो सकता, ये तपस्या से नहीं हो सकता। तप का फल तप लोक है, साधना का फल ब्रह्मलोक तक है। और आप अच्छी भक्ति करें तो आपको वैकुंठ भी मिल जाएगा। लेकिन प्रेम, भगवान के प्रेम में अश्रु प्रवाह करते हुए जगत का विस्मरण कर लिया, ये प्रेम तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और भगवान की कृपा का रूप है भगवत प्रेमी महात्मा। कृपा का साक्षात स्वरूप है भगवत प्रेमी महात्मा। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग न हो तो प्रेम हो ही नहीं सकता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। रसिक कहते हैं भगवत प्रेमी महात्मा को। जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग अगर ना हो तो रंच प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता, चाहे पूरे जन्म साधन करते रहो। प्रेम साधना से नहीं, प्रेम कृपा से होता है। और कृपा का साक्षात स्वरूप है अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल गए तो अब प्रेम दुर्लभ नहीं है, नहीं तो प्रेम दुर्लभ वस्तु है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने प्रेम को दुर्लभ नहीं कहा, महत्संगस्त दुर्लभ हो। महान भगवत प्रेमी महात्मा का संग दुर्लभ है। अगर महात्मा का संग मिल गया तो प्रेम सुलभ हो जाएगा, नहीं तो रंचन उपजय प्रेम। चाहे जितना साधन करते रहो अहम पुष्ट होता रहता है, लेकिन प्रेम तो दैन्य में उत्पन्न होता है। दैन्यता, अहम शून्यता, ये सब भगवत कृपा से, संत कृपा के द्वारा होती है। जय सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासित, यहाँ आत्म अनुशासन शब्द अंतःकरण से है, स्वरूप से नहीं है। जो आत्मा हमारा स्वरूप है उसका क्या अनुशासन? अपने से अपने का क्या अनुशासन? आत्मस्वरूप अंतःकरण का अनुशासन, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहम का, गलत मार्गों में न जाना, सत्य मार्ग में लगाना, उसे आत्मानुशासन कहते हैं। यहाँ आत्मा का इशारा अंतःकरण से, अपने स्वरूप से नहीं है। जैसे आत्म शांति,
तो आत्मा तो शांत स्वरूप है, उसकी क्या शांति? अंतःकरण की शांति। तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाए, तुम्हारा चित्त चंचलता रहित हो जाए, तुम्हारा अहम शांत हो जाए, उसे कहते हैं अंतःकरण की शांति को आत्म शांति, अंतःकरण के अनुशासन को आत्म अनुशासन। शास्त्रीय शब्दों का अर्थ यह है कि अंतःकरण को अनुशासित किया जाए। बुद्धि मन को अपने शासन में ले, मन इंद्रियों को अपने शासन में ले, तो चित्त विषयों का चिंतन न होकर भगवान का चिंतन करे और हम शून्य हो जाए। यह है आत्म अनुशासन, अपने को वश में रखना। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों को वश में रखना, ये आत्म अनुशासन है। समझ पाए आप जी? पंकज अग्रवाल जी गाजियाबाद से। महाराज जी, क्या मुक्ति होना कुछ पाने का नाम है या सब छोड़ देने का? क्या पकड़ा है, क्या छोड़ना है, बस समझ लेना है। क्या पकड़ा है? तुमको किसी ने कोई पकड़ रखा है क्या? या तुमने क्या पकड़ा है? क्या पकड़े हो तुम? शरीर को केवल पकड़े हो अहम से। इसको छोड़ देना ही आनंद समुद्र में डूब जाना है। जैसे हम कोई भी भोग भोगते हैं, अच्छा पदार्थ पाते हैं या नेत्रों का भोग या कोई भी भोग भोगते हैं, तो हमें सुखानुभूति होती है। जितना त्रिभुवन में भोग है वो आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में से। सीकर का मतलब समझते हैं? जैसे ऐसे किया जाए तो एक बूंद पानी आया, और ऐसे कर दिया जाए तो कई रूपों में बिखर जाता है, कई भागों में बट जाता है, उसे सीकर कहते हैं। जो एक बूंद का कई हिस्सा होता है उसे सीकर। आनंद सिंधु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में विषय आनंद जो है वो उसके सीकर का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जब हमारा मन उस परमात्मा में डूबने लगता है, शरीर और संसार का विस्मरण करके, उसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर संसार की स्मृति न रहना, आत्मस्वरूप भगवान में रति हो जाना या आत्मस्वरूप में रति हो जाना, वो परमानंद। परमानंद क्या है आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है। जब तक साधना नहीं करेंगे तब परमानंद का, जब भजन शुरू होता है ना, असली में भजन होने लगता है, तो इतना आनंद होता है कि रोने का मन होता है। क्यों रो रहे हैं कुछ पता नहीं, बस आनंद में रो रहे हैं। एक आनंद की उमगन जिसमें मान अपमान सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति ये सब कुछ भूल करके एक परमानंद स्थिति, एक महान आनंदमय स्थिति, उसका नाम मोक्ष है। जो महान आनंद, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, परमानंद जिसको कहा गया। अब अपने विषयानंद से नहीं हट पा रहे तो परमानंद को क्या प्राप्त कर पाएंगे? पहले साधना करें जिससे हमारा विषय रस छूटे, तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। अभी तो शरीर ही के सुख दुख में फंसे हैं। अभी मान अपमान लाभ हानि कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे रह रहे हो ऐसे रहना है, केवल अंदर से आसक्ति हटा देनी है। आसक्ति हट गई, बढ़िया बात बन गई। आसक्ति है तो एक लंगोटी कमंडल में भी आसक्ति हो सकती है। आसक्ति बकाया रही तो महाराज भरत की मृग में आसक्ति हो गई और अगला जन्म मृग का हुआ। और अनासक्त है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी सम्राट है, रानी पुत्र परिवार, लेकिन अनासक्त हैं, भगवान के प्रेम में निरंतर डूबे रहते हैं। तो मोक्ष का मतलब है जीवत्व का त्याग, देहाभिमान का त्याग, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति, आत्म स्वरूप में स्थिति। समझ रहे ना जी? चंद्र प्रभा जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको हम जब इतनी सर्दी या गर्मी सहते हुए भी हम सब भक्तों को दर्शन देने के लिए आते देखते हैं, तो मन कहता है कि आप एकांत में सुख से रहें। पर जब इतने श्रद्धालुओं को आपकी एक झलक पाने के लिए विकल देखते हैं, तो मन कहता है कि आप सभी को नित्य दर्शन दें। तो महाराज जी, आपका सुख किसमें है? आप लोगों के सुख में हमारा सुख है। आप लोग सुखी रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, हम सबको मुस्कुराते हुए धर्म में देखें, यही हमारा सुख है। देह सुख हमारा नहीं है। हम एक अच्छी रजाई ओढ़ करके और हीटर के सामने बैठे, ये हमारा सुख नहीं है। आपका सुख हमारा सुख है। हम आपके लिए क्या बलिदान कर रहे हैं जो आप हमारे लिए कर रहे हैं?
आप रुपया पैसा लगाकर परिवार शरीर का मोह छोड़कर आप केवल दर्शन की आकांक्षा रखते हैं, तो हम आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते, थोड़ी बात है। हम आपके सुख के लिए, हमारा जीवन विश्व सुख के लिए है, हमारा सुख इसी में है। हम आपको देखते हैं ना, धर्म में चलते हुए मुस्कुराते हुए हम सुखी हैं। हम शरीर को सुख देखने तो किडनी फेल है, क्या शरीर का सुख न खान का, न पान का, न रहने, तो हर सुख हमारा आप सब में निहित है। आप स्वस्थ हो, आप धर्म से चल रहे, आप समाज सेवी हो, आप राष्ट्र सेवी हो, आप भगवत सेवी हो। ये हमारे गर्व का विषय कि हमारे देशवासी ऐसे हैं, हमारे देशवासी सुधर रहे, हमारे देशवासी भगवत मार्ग में चल रहे, तो हम अपना जीवन धन्य मान रहे और हम सुखी है। हमसे ये पूछा कि आप स्वस्थ है, तुमका शरीर अस्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ है। मन स्वस्थ किस तरह से है कि हमारी सेवा बन रही। देखो कितने लोग सर्दी में आए हुए हो आप लोग, कैसी सर्दी पड़ रही है, पैसा लगाकर कष्ट सहकर घंटों से बैठे हो 4 बातें सुनने के लिए, तो सबको सुख मिले ये हमारी आकांक्षा। इसी में मैं सुखी हूं क्योंकि हमारे शरीर से सेवा बन रही है, समाज सेवा बन रही है। जगदीश सिन्हा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा है, ऐसी कौन सी साधना भाव या जीवन दृष्टि अपनाई जाए जिससे सुमिरन अखंड बना रहे, अहंकार प्रमाद एवं पतन से रक्षा हो और ये जीवन स्वयं के साथ साथ समाज के भी कल्याणकारी सिद्ध हो सके? इसमें पहले जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, कहावत है ना। पहले हम भोजन सुधार करें, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, कोई नशा नहीं होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए, और भोजन को भगवान को अर्पित करके पाए। मान लो भगवान की छवि है तो वो नहीं तो 1 मिनट लगता है, ध्यान किया और भगवान को जो अपने सामने थाल है अर्पित की तो पवित्र हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, जो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हमारे पाप को, हमारे दुखों का नाश करता है। तो हमारा भोजन शुद्ध हो और हमारा संग शुद्ध हो। अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे, कुसंग करेंगे, तो हमारी मति भगवान में शुद्ध रूप से नहीं लग पाएगी। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, गंदे आचरण करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। कुसंग का त्याग, भोजन पवित्र, और श्रीमद् भागवत का 1 अध्याय चाहे पाठ कीजिए, रोज अर्थ सहित पाठ कीजिए, और संतों का सत्संग चाहे 10 मिनट सुनिए, जरूर सुनिए। तो सत्संग, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, भोजन शुद्ध, तो नाम में रति होने लगेगी। और जितना नाम जपिए उससे पीछे मत हटिए, एक संख्या रखिए। जैसे आज हमने 10,000 जपा, तो अब जीवन में 10,000 के नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही चलेगा। ऐसा हठी स्वभाव बनाइए तो धीरे धीरे नाम में रुचि, और जहां नाम में रुचि हुई तो नाम आपको पकड़ लेगा। नाम फिर हृदय में अपने आप चलने लगता है, वो जीवन कृतकृत्य हो जाता है। आप नाम में लगिए, बस ये सुधार कर लीजिए जी। प्रकाश जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, आपने एकांतिक में एक बार कहा था कि आपको जान जाओगे तो कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करवाइए ना। देखो, ये जो 5 भौतिक देह है ये ढांचा है। इस ढांचे में जो तत्व है उसको जानना कहते हैं, इसको जानना नहीं कहते। आप देख करके हमें हमारे स्वभाव को, हमारे गुणों को देख कर कह दो हम आपको जान गए, तो ये त्रिगुणमयी माया के सारे खेल हैं जो आप देख पा रहे हो। क्योंकि आपकी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से युक्त है, तो आप माया में ही बात देख पाओगे, और जो स्वरूप है वो माया मुक्त है। तो हमें जान गए मतलब परमात्मा को जान गए। जैसे अपने को जान गए तो आप हमें जान गए, हमें जान गए तो परमात्मा को जान गए। तो इसलिए जो गुरु मंत्र मिलता है, नाम मिलता है, वो यही जानने के लिए मिलता है। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। हमारा स्वरूप जो है वो आत्मस्वरूप है, और उसमें भी भाव स्वरूप है। जो सहचरी बपू है वो बिना भजन के, बिना कृपा के
वो ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन कराया जा सके, कोई ऐसा नाटक हो या कोई, वो तो सच्चिदानंद तत्व है। उसका अनुभव होता है जब हम उस कोटि का भजन करते हैं, तब अनुभव होता है कि मेरे संत या मेरे गुरुदेव का क्या स्वरूप है। और जो उस स्वरूप को जान गया वो उस स्वरूप में हो जाता है, उसमें अंतर। तभी कहा, जब एक कह रहे थे हम आपको जान गए, तो हम कहा नहीं भैया, ढांचे का तुम जानकारी कर सकते हो, इसके गुणों हमें नहीं जान गए। जो हमारा स्वरूप जान जाओगे तो आप हमारे समान हो जाओगे, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि आत्मस्वरूप का ज्ञान होना मोक्ष पद का अनुभव करवाना है। तो हमारा स्वरूप जो है वो अलग है, शरीर जो है वो अलग है। सौरभ शर्मा जी शिमला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूँ। क्रोध की अवस्था में अपने ही निकट जनों के प्रति कठोर और कभी कभी अपशब्द बोल देता हूँ, जिसका मुझे बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, नाम जप ना होने के कारण सही तो गंभीरता नहीं है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाना, क्षण में ये नहीं, गंभीरता लानी चाहिए। इसके लिए नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो। नाम जप आपको गंभीर कर देगा, धैर्यवान कर देगा, शीतल कर देगा। इसलिए नाम जप में लगो। भगवान का जो नाम आपको प्रिय हो, अधिक से अधिक नाम जप करो। और उस जप को भी भगवद अर्पणम मस्तु कर दो, कृष्णार्पणम मस्तु कर दो, तो भगवान की कृपा से आपके अंदर आध्यात्मिक धैर्य आएगा। तो धैर्यवान काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो धृतिवान है वही विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये जो हमारे अंदर बहुत हल्कापन आ गया है, ये भजन की कमी के कारण आ गया है। हम भजन को बढ़ाएं, जिससे हम धैर्यवान गंभीर बने, कि बड़े से बड़ा अपराध कर देने पर भी हमें क्षमा करने की बात आवे, कि उसको क्षमा कर दे, उससे क्रोधित ना हो। ये आपके लिए है। बड़े से बड़ा अपराध कोई हमारे संग करे तो हम कोशिश करें कि उसे क्षमा कर दें, और भगवान से प्रार्थना करें कि इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, ये जो अपराध की प्रवृत्ति इससे निवृत्त हो जाए, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो नाम जप करो, नाम जप बढ़ाओ। करते हो नाम जप? थोड़ा बहुत करता हूं अभी। नहीं, और कीजिए। नाम काउंटर रखे हो है? कितना नंबर चलते हो? महाराज जी कभी थोड़ा 1000 भी हो जाते हैं, कभी कई दिन छूट। नहीं, इस पे हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप माना 1000 जपते हो, लेकिन 1000 से फिर 900 नहीं होना चाहिए। एक नियम बना लो कि अगर 1000 हम रोज जपते हैं तो 1024 घंटे में जपेंगे। अब हम 1000 के ऊपर भले निकल जाएं, नीचे नहीं आएंगे हम। तो ऐसा नियम लो, ठीक है? आज से आप नियम ले लो ऐसा कि हाँ। प्रभु जी बल प्रदान करें जी। विशेष दोषी जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे आप सबको प्यार करते हैं, आपका स्वभाव सरल निर्मल प्यारा है, वैसे ही केली कुंज परिकर का भी स्वभाव है। ऐसा हम संसार में रहते हुए ऐसा धारण कैसे कर सकते हैं महाराज? भगवान का जब हम आश्रय ले लेते हैं और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करते हैं, तो अपने भगवान से हम कैसा व्यवहार करेंगे? तो हम जब आपसे बात करते हैं तो मेरे भगवान, आपको इस भाव से हम करते हैं तो हम बहुत प्रिय बर्ताव, और आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप सुखी रहें। हम अपने तो प्यारी जू को भी आशीर्वाद देते हैं, लाडली जू थारो अविचल रहो जी सुहाग, चिरजीवो भूतल यह जोरी। तो आपको उसी स्वरूप में आनंद मंगल देने के लिए मृदु, अच्छा जैसी हम चिंतन वृत्ति रखते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे हमारा चिंतन श्री जी का है तो बड़ा मृदु चिंतन है, मृदु है ना, सुकुमारी कृपामयी करुणामयी दयामयी। तो वैसे ही स्वभाव हम सब साधकों में आता है कि करुणा दया कृपा। तो अगर हम प्रभु का चिंतन करने लगे तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। अगर प्रियाजू का चिंतन, इसीलिए हम सबसे कहते हैं राधा राधा जपो, इससे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति आपकी हो जाएंगी। लौकिक उन्नति में जो बाधा है वो भी दूर हो जाएगी, और पारलौकिक उन्नति तो है ही। अच्छा, इसमें न पैसा लगता है और न कोई बहुत बड़ा मंत्र है कि हमें जपने में राधा 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 राधा। और ये पराविद्या है, द्विक्षरा पराविद्या। आप जप करके देखिएगा, कोई पैसा तो लगता नहीं कि घाटा हो जाएगा। जप करके देखिएगा, आपका लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की। आपके दर्शन से गुरुजनों की स्मृति आती है, जिन्होंने अपना सर्वस्व धर्म के लिए बलिदान कर दिया।
हम देख करके बहुत गर्व करते हैं। जब आप लोग हमसे मिलते हैं ना तो हम गर्व करते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि वाहे गुरु के पार्षद हमसे मिलने आए, हमें दर्शन दिए। हमें इस बात का सुख मिलता है। हाँ, आंतरिक जो ये वेशभूषा है ये वाहे गुरु की स्मृति दिलाती है, उनका बलिदान याद आता है कि हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कैसा बलिदान महापुरुषों ने किया। बस उन्हीं के मार्ग पर हम चलते रहे, उनके चरणों की कृपा ऐसी बनी रहे कि हम गुरुवाणी के अनुसार चलें, हम धर्म के अनुसार चलें, अपने जीवन को देश के लिए, समाज के लिए और वाहेगुरु के लिए बलिदान करने की क्षमता रखें उनके बल से। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए जी। महाराज जी, धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब राधा गिरधर हो गए जी महाराज जी। सब परिकर तो महाराज जी आकर के वहाँ सुख प्रदान कर गए। मैंने कि एक बार महाराज जी को मैं प्रणाम करूँगा। हाँ, राधा गिरधर लाल राधा गिरधर। तीनों लोग लाल जी तो महाराज जी श्री जी सहित ही हैं। तो पूरी जो ब्यावला की जो पूरी प्रक्रिया भई वो घर के हमारे सेवाएं श्री राधा माधव प्रभु हैं। पिताजी महाराज के गुरुदेव के सेवा के ठाकुर जी, तो उनकी पूरी जो व्यवस्था थी, तो जयमाल की, फेरान की, हल्दी की, मेहंदी की, रंग महल की, वो सब सेहरा हाँ किसके बंधा? वो उन्हीं के बंधो। अच्छा, युगल। हाँ युगल। ठाकुर जी मध्य में विराजते, प्रक्रिया युगल की। इन्हीं में चित्त जोड़ना है, बस चित्त को। सबसे ज्यादा ठाकुर जी को जो पसंद है वो अपनापन पसंद है, प्रियता। भजन क्रिया उसका फल है, तपस्या उसका फल है, सब अलग अलग है, लेकिन एक अपनापन हम महान भक्तों में देखा गया, बड़े भक्तों में देखा गया, प्रियता। मेरे ठाकुर, बस वो जहां भावता उठा वो ठाकुर जी तक पहुंच गया, और वही ठाकुर जी को आकर्षित करता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जो हमारा भावोत्सव उठता है, जैसे मेरे गिरधर का ब्याह हो रहा है, ये जो भावोत्सव उठ रहा है, इसी में प्रेम छुपा हुआ है, इसी में आसक्ति छुपी हुई है, मेरे ठाकुर का हो रहा है। तो इस आसक्ति से भगवान का जो हम कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं वो किसी साधना से नहीं। इसीलिए ऐसे भक्तों को रसिक संज्ञा दी गई, जो साधना क्रिया, तपस्या क्रिया आदि आदि से बिल्कुल दूर है। रसिक तमें पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्रतिक्षण वर्धमान नवीन नवीन प्रेम। जैसे हमारे प्यारी जी और प्यारे जी का सब कुछ नया ही रहता है, प्रतिपल नए रहते हैं। इसीलिए नवल किशोरी और नवल किशोर है। नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। नौ पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी। नौ वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी। नौ मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी। नौ भूषण नौ मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी। जय श्री हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीव भूतल या जोरी। अपने नवीन युगल सरकार का नवीन वृंदावन, नवीन वैभव देखकर हित सजनी जी के हृदय में आनंद नहीं फूला। इतना आनंद समा नहीं रहा है, इतना आनंद कि वो आशीष दे रहे, चिर जीवो भूतल या जोरी। अपनापन, अपनापन। उसी बात को प्रमाणित करने के लिए अपने जनों के लिए करें, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए।
रहो को काहू मन दिए। जो श्यामाजू के चरणों की प्रियता है उससे लालजू बिक जाते हैं, और जो लालजू के चरणों की प्रियता है इससे श्यामाजू का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। तो प्रीतम और प्यारी ये दो हमारे नेत्र हैं, इनमें कौन प्रिय है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दो देखने में दृष्टि एक है। ऐसे ही हमारे प्यारी जू एक है। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा। ये रह ही नहीं सकते, ये एक ही संग है। अगर वो श्री कृष्ण बपू में केवल दिखाई दे रहे तो प्रियाजू विराजमान है, अगर प्रियाजू दिखाई दे रही तो लालजू विराजमान है। ये रह न सकत, एक पल के लिए भी अंतर में नहीं रह सकते, ये एक ही है। तो वो बड़ी कृपा होती है जब हमारे हृदय में इनके सुख की चाह प्रकट होती है। इनसे अपने सुख की चाह करने वाले तो लाखों भक्त हैं जो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इनके सुख की चाह ये बहुत बड़ी बात है, और ये अपनेपन में होती है। अपने लालजू को आज ये हार पहनाना, अपने लालजू को पोशाक, आज लालजू को ये भोग पवाना है, आज प्यारी जी को ये, बस यही भाव मगन रहे ना तो इस सीधे श्री जी की सेवा प्राप्त होती, सीधे लालजू की सेवा प्राप्त होती। सेवा प्राप्त होना कठिन है, कल्याण हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये तो सब प्रभु देते रहते हैं। अपने श्री अंग की सेवा उसी को देते हैं जो बिल्कुल अपनापन, मतलब प्राणों से भी अपनापन नहीं, प्राणों से भी उतना अपनापन नहीं। अगर मांगे जाए तो एक क्षण में प्राण दे दे, हाँ, लेकिन वो हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्राणों के प्राण हैं। इतना प्यार हो जाए, प्रभु से प्यार होना कठिन बात है, प्रभु से प्यार हो जाए। वो प्यार के लिए ही ये अर्चा विग्रह रूप धारण किए हुए, नहीं तो हम कैसे प्यार कर पाए, क्योंकि वो अव्यक्त हैं। तो अर्चा विग्रह में इतनी आसक्ति हो जाए हमारी कि उठते बैठते चलते, इस समय लालजू हमारे क्या पाएंगे, इस समय लालजू को हमें क्या पहनाना है, इस समय लाल, वो अंदर चलता रहे। कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी अच्छी चीज देखिए, ये लालजू के लिए ठीक रहेगी, ये हमारा चिंतन उनके प्रति बन जाए, बस ये खास बात है। प्रियता हो जाए, अपनापन हो जाए। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है श्री जी की आपके ऊपर। कृपा पात्र तो है ही, खूब निरंतर बस ऐसे रति करते रहिए, और भगवान की चर्चा गान करते हुए कभी कोई आशा मत रखे। जो प्रभु दे दे, जैसे प्रभु रखे, बस भगवान की चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए गाइए, तो ये जीवन प्रेममय हो जाएगा। श्री पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी केवल भगवान की चर्चा, भगवान के लिए अपने लालजू को सामने रखते तो आंसुओं की माला पहनाते रहते थे, अश्रु चलता रहता, भगवान की चर्चा। जीवन धन्य यही है। अर्थ तो कितना लोगों के बैंकों में जमा है, कितना घरों में जमा, उसका कोई महत्व नहीं, अर्थ कोई महत्व ही नहीं रखता। भगवान के सामने अर्थ कोई महत्व नहीं रखता। आज भगवान की कथा को गौड़ और अर्थ को मुख्य माना जाता है, नहीं, भगवान की कथा को मुख्य, अर्थ तो गौड़ वस्तु है, तो पीछे आपके दास की तरह डोलेगी। जो वैभव ऐश्वर्य है वो तो दास है, भगवान के चरणों की सेवा में जब आप हो तो आपकी सेवा में लगे रहेगा। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए भगवान की अद्भुत महिमा का गान करते हुए स्वयं उसमें प्रफुल्लित होते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, यही गिरधर लाल से प्रार्थना है कि उन्हीं में आसक्ति हो, उन्हीं का चिंतन हो, उन्हीं का गान हो, और उन्हीं में हमारा शयन हो जाए। जो आखिरी चिर शयन है वो उन्हीं के चिंतन में हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्या सेवा करें आपकी? नहीं महाराज जी, बस बाबा से बात हुई, मैं तो बहुत दिन से तड़प रहा हूँ, मैंने कि महाराज जी के दर्शन करने हैं मुझको, तो बस अभी कथा के लिए निकल रहा हूँ। अब लाल जी, अब राधा गिरधर लाल जी आवेंगे, पहले तो गिरधर लाल जी पधारे, तो जब लाल जी आवेंगे तो अब हम भी चतुर्भुज है तो नहीं, ठीक है, ठीक है जी की महाराज जी हर वर्ष हम पर्ची डालें ठाकुर जी के आगे कि अगला उत्सव कहाँ कराएंगे, तो 4 स्थानों के नाम रखते हैं। तो गत वर्ष नाथद्वारा में था, तो भाव था कि गोवर्धन, वृंदावन, बरसानो
या फिर एक बाहर को स्थान रखो कहीं को। तो मन में भाव आयो कि अगर बरसाने की पर्ची आ गई जी तो ठाकुर जी के आगे डालें, जो सबसे समीप जावे वो को माने कि ये ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर बरसानो आयो तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी को ब्याहुला होना। जी जी तो नाथ द्वारा में जब पर्ची डाली तो जो सबसे समीप गई तो उठाई तो श्री बरसाना धाम। तो ठाकुर जी बोले ब्याह हुए। लेकिन महाराज जी बीच वर्ष में ही ठाकुर जी बोले कि पहले ब्याह मेरो होएगो, मतलब मेरो ब्याह करवे से पहले तू एक सेवा बारी लिया। अकेलो मेरो ब्याह करेगो तो फिर कैसे अकेलो संभालेगो। तो बीच में योजना ऐसी बनाई कि पहले दास को हैगो और 1 महीना में ठाकुर जी को हैगो। लेकिन महाराज जी जितनो मन में उमंग और आनंद और उत्साह ठाकुर जी के ब्याहुला को भयो, कैसे भी ठाकुर जी को ब्याह हो, मधुर हो, आनंद में हो। तो एक बार और मैं लाल जी के सहित जी हाँ कृपा कीजिएगा, दर्शन करेंगे जरूर। तब आऊंगा और बाकी संग में भी लाऊंगा परिवार को, तो सहित दर्शन कर भी आऊंगा। जरूर एक चुनरी दे दो, सखी को दे देंगे चुनरी एक से। आपको स्वास्थ्य अनुकूल है महाराज जी? बस ये है कि श्री जी की कृपा से चल रहा है, बस चल रहा है। बस लाडली जी और सब संतों की कृपा है तो बहुत सुंदर चल रहा है। हमें भगवत चर्चा करने को मिलती है, हमारी दिनचर्या चल रही, पर इतनी बड़ी कृपा है। अब दिनचर्या चल रही सब तो हम राजी हैं, जितना कष्ट मिले उस पर कोई परेशानी नहीं। दिनचर्या हमारे लिए बहुत माननीय है, जो जिसमें आप स्वयं की दिनचर्या और समाज की दिनचर्या दोनों का पालन हो रहा है। जो अपनी दिनचर्या साधना की वो चला रहे और जो भगवत सेवा समाज की है वो चल रहे, इसलिए मन में उत्साह बना रहता है। और आप सबका आशीर्वाद है तो चलता ही रहेगा जब तक जीवन है। महाराज जी आप असंख्य वैष्णव और ब्रजवासिन के प्राण हैं जी। और श्री जी है सके महाराज जी कि हम सबन के ही कोई अपराध रहते होंगे ऐसे? नहीं 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 नहीं, नहीं। के अपराधन को श्री जी सोचें कि ये तो बालक हैं, ये कहाँ सहन कर पाएंगे, तो संभवतः आपको सहन करने को पड़े। पर श्री जी ऐसे अनुग्रह करें कि आप बिल्कुल स्वस्थ रह जाएं, कोई आपको। मन से बहुत स्वस्थ है, श्री जी की बहुत कृपा है, मन से बहुत स्वस्थ है, हर समय आनंद मतलब उनकी चरण रज का बना रहता है, इसलिए तन का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, तन का प्रभाव अगर पड़ जाए तो सैया से उठने लायक नहीं है। मन बहुत आनंदित रहता है, बस इसी से सब चलता रहता है। मन आनंदित है तो हर स्थिति में आनंद बना रहता है, चाहे जैसे शरीर की परिस्थिति हो वो मन तैयार रहता है। अगर मन कहीं बीमार हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, फिर ये मन आनंदित रहना चाहिए। दोबारा मुंह दिखाई में फिर देना। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा